नमस्कार दर्शकों, ज्योतिष के इस प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करूंगा सन 2022 का साल क्यों इतना महत्वपूर्ण साल माना गया है। 2022 के इस साल में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाले हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि 2022 का यह वर्ष इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, वैसे तो हर वर्ष के 12 महीने होते हैं, लेकिन 2022 के अंदर भी 12 महीने तो हैं, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण महीना अप्रैल का होगा, जिसमें 9 ग्रह लगभग 21 दिन के अंतराल पर अपने अपने राशि परिवर्तित करेंगे। ये एक बहुत बड़ी घटना है जिसका मैं वर्णन अपने शब्दों में नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसी घटना कई हजार वर्षों बाद घटित हो रही है। आज से कई हजार वर्ष पहले ये घटना घटित हुई होगी और आज अप्रैल के बाद कई हजार वर्षों के बाद ये घटना शायद कभी घटित होगी। इतना बड़ा और इतना महापरिवर्तन मैंने कभी अभी तक अपने जीवन में ग्रहों का नहीं देखा है कि लगभग 21 दिन के अंतराल में सभी ग्रह अपनी अपनी राशियां बदल रहे हैं। वैसे तो कुछ ग्रह राशि बदलते ही रहते हैं। अगर मैं बात करूं 9 के 9 ग्रहों की, तो इनका एक फिक्स टाइम पीरियड है जिसके अंदर ये राशियाँ परिवर्तित करते हैं। शुरुआत करता हूँ सूर्य से। सूर्य लगभग 1 महीने में राशि परिवर्तित करता है, यानी सूर्य संक्रांति का मतलब होता है सूर्य का राशि परिवर्तन, जो कि हर महीने होता है। तो ये कोई नई घटना नहीं है। चंद्रमा लगभग 2.25 दिन में राशि परिवर्तित करता है। उसके बाद आते हैं मंगल पर। मंगल लगभग 45 दिन में अपनी राशि परिवर्तित कर लेता है। उसके बाद आते हैं बुध पर। तो बुध और शुक्र ये 2 ग्रह ऐसे हैं जो लगभग 28 से 30 दिन में अपनी राशि परिवर्तित कर देते हैं। उसके बाद आता हूँ गुरु पर। गुरु लगभग 1 वर्ष में अपनी राशि परिवर्तित करता है। उसके बाद आता हूँ शनि पर। शनि 2.5 वर्ष में अपनी एक राशि बदलता है। और राहु और केतु, जो कि 2 छाया ग्रह हैं, ये 1.5 वर्ष में अपनी राशि को परिवर्तित करते हैं। तो परिवर्तन सदैव चलता रहता है, हर वर्ष परिवर्तन होता रहता है। हर माह में सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र ये 4 ग्रह अपनी राशियाँ बदलते ही रहते हैं और इनमें कभी कभी मंगल का इन्वॉल्वमेंट भी आ जाता है। लेकिन इन सब के साथ इस बार जो है वो कुछ बड़े ग्रहों का इन्वॉल्वमेंट भी इस परिवर्तन में देखने को मिल रहा है, जैसे राहु, केतु, शनि और गुरु। ये ग्रह भी इन्हीं 21 दिनों के अंदर अपनी राशियां बदल रहे हैं। इसलिए इस परिवर्तन को बहुत बड़ा परिवर्तन माना जा रहा है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन वास्तव में है, क्योंकि 9 के 9 ग्रहों का राशि परिवर्तन लगभग 21 दिन के अंतराल पर पहली बार देखने को मिलेगा और हम सभी लोग इस परिवर्तन के साक्षी बनेंगे। ये परिवर्तन आज से कई हजार वर्ष पहले हुआ था और आज से कई हजार वर्षों के बाद शायद आपको देखने को मिलेगा। उस समय तक हम लोग शायद इस धरती पर नहीं होंगे। तो इस परिवर्तन के अब हम साक्षी बनेंगे। ये हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। क्या है ऐसा इस परिवर्तन में? देखिए, मैं शुरुआत करता हूँ अप्रैल के महीने में। सबसे पहले 8 अप्रैल से 8 अप्रैल को मंगल कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। यहाँ से यह स्थिति शुरू होगी कि ग्रहों का परिवर्तन एक एक करके 21 दिनों के अंदर राशियां परिवर्तित करने का जो क्रम है वो शुरू हो जाएगा। तो मंगल इस क्रम में सबसे पहले 8 अप्रैल को कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। 8 अप्रैल को ही बुध वृषभ राशि में प्रवेश करेगा। नवांश में ये वर्गोत्तम होगा। और उसके बाद आता हूँ 12 अप्रैल पर। 12 अप्रैल को राहु और केतु दोनों राशि परिवर्तित करेंगे। राहु वृषभ राशि से निकलकर मेष राशि में, जो कि कालपुरुष की प्रथम राशि है, और केतु वृश्चिक राशि से निकलकर तुला राशि में, जो कि कालपुरुष की 7वीं राशि है, गोचर करेंगे। उसके बाद 13 अप्रैल को बृहस्पति कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में गोचर करेंगे। मीन राशि बृहस्पति की अपनी जल तत्व राशि है। ये अपनी ही राशि है, अपना ही घर है बृहस्पति का, जिसमें बृहस्पति 12 साल में लगभग 1 बार गोचर करता है। उसके बाद मैं बात करता हूँ 14 अप्रैल की। 14 अप्रैल को एक ऐसा परिवर्तन जिसको हम हर महीने लगभग देखते हैं। 14 अप्रैल को सूर्य, जो कि ग्रहों का राजा माना गया है, वो सूर्य अपनी उच्च राशि अर्थात मेष राशि में गोचर करेगा और सिंह के नवांश में होगा। यानी नवांश कुंडली में भी सूर्य की स्थिति काफ़ी मजबूत नज़र आती है और सूर्य अपनी उच्च राशि में गोचर करेगा। उसके बाद 27 अप्रैल को शुक्र अपनी उच्च राशि अर्थात मीन राशि में गुरु के साथ युति बनाएगा और वहाँ पर गोचर करेगा। तो शुक्र भी उच्च का होकर गोचर कर रहा है 27 अप्रैल को। और उसके बाद अंतिम जो सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना घटेगी वो होगी 29 अप्रैल को, जब शनि इन सब ग्रहों के बाद
राशि परिवर्तित करेंगे और 29 अप्रैल को वो मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि उनकी मूल त्रिकोण राशि भी है। तो आप ये देखिए 8 अप्रैल से ये क्रम शुरू होता है और 29 अप्रैल तक यही क्रम चलेगा। इस क्रम में लगातार ये ग्रह राशि परिवर्तित करते रहेंगे। अब इन 20 दिनों में राशि परिवर्तन का दिन दुनिया पर, वातावरण पर, पृथ्वी पर, मानव जीवन पर और भी अन्य चीज़ों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी बात हम आज अपने वीडियो में करने जा रहे हैं। देखिए, एक तो ये परिवर्तन बहुत बड़ा परिवर्तन है, इसको हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। ऐसा महापरिवर्तन हमें बहुत कम देखने को मिलता है, जबकि एक साथ इतने बड़े बड़े ग्रह राशि परिवर्तित कर रहे हों। तो इसके बहुत सारे सकारात्मक परिणाम हमें आगे देखने को मिलने वाले हैं। अब वो सकारात्मक परिणाम क्या होंगे, उनकी बात मैं एक एक करके आपके सामने रखता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कोरोना की, जिसको लेकर हम पिछले 2.5 साल से बहुत जद्दोजहद कर रहे हैं। बहुत लोग हम खो चुके हैं। इससे हमें अब धीरे धीरे मुक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी। अप्रैल 29 के बाद वो समय जिसका इंतज़ार हम बेसब्री से पिछले लगभग 2-2.5 साल से कर रहे हैं, आने वाला है। अप्रैल के बाद कोरोना का खौफ ख़त्म हो जाएगा, हम मास्क फ्री होने की तरफ निकल जाएंगे। यानी कोरोना जैसी कोई चीज़ अब हमें आगे देखने को नहीं मिलने वाली है और अप्रैल के महीने के बाद ये धीरे धीरे बिल्कुल समाप्ति की ओर है। बहुत सारे म्यूटेंट आते रहेंगे पर उसका कोई नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर नहीं होगा। उसके बाद हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था को लेकर। अर्थव्यवस्था में बहुत बड़े परिवर्तन आपको देखने को मिलते जाएंगे। आर्थिक गतिविधियां बहुत तेज़ी से चलेंगी, व्यापार बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। और सोने की मैं अगर बात करूं, सोने के भावों में आपको तेज़ी देखने को मिलेगी अप्रैल माह के बाद। उसके बाद मैं बात करता हूँ शिक्षा क्षेत्र की। शिक्षा क्षेत्र में बहुत तेज़ी से अब सुधार आपको देखने को मिलेंगे। जो स्कूल, कॉलेज या बाकी शिक्षण संस्थान पिछले काफ़ी समय से बंद पड़े हैं, अब वो खुलने शुरू हो जाएंगे और बहुत सुचारू रूप से खुलेंगे, सुचारू रूप से कार्य करेंगे। सभी तरह का कार्य जो पहले हो रहा था 2020 से पहले, अब वो दोबारा से शुरू होने वाला है। तो इस चीज़ को लेकर बहुत पॉजिटिव न्यूज़ हमारे सामने वैसे तो आ चुकी हैं, स्कूल खुल गए हैं, लेकिन अप्रैल माह के बाद आप देखेंगे तो बहुत सुचारू रूप से स्कूल अपना कार्य करने लगेंगे। उसके बाद में मैं अगर आपसे बात करूं अगले परिवर्तन की, तो आर्थिक सुधारों का एक दौर हमारी अर्थव्यवस्था में और पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में आपको देखने को मिलेगा। कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी हमें देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाद मेडिकल क्षेत्र में नए नए आविष्कार आपको देखने को मिलेंगे, जिसकी चर्चा मैं अपनी पिछली वीडियो में आपके सामने पहले ही रख चुका हूँ। कृषि और अनुसंधान के क्षेत्र में जो लोग कार्य कर रहे हैं, उसमें काफ़ी उन्नति होने के संकेत मिल रहे हैं। इस गोचर के परिणाम स्वरूप हर एक क्षेत्र में उन्नति और प्रगति के अवसर हमें मिलेंगे। जो लोग अभी तक बेरोजगार थे, उनको नौकरियां मिलनी शुरू होंगी, नौकरी के अवसर बढ़ने शुरू हो जाएंगे। राजनीति में भी बहुत सकारात्मक परिवर्तन अब आपको देखने को मिलेगा इस गोचर के बाद। विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, तो बहुत तेज़ी से प्रगति ये दोनों क्षेत्र करते नजर आएंगे। दोनों क्षेत्रों में जो लोग लगे हुए हैं, ये वो समय है जिसके अंदर आप अपनी योग्यता सिद्ध कर सकते हैं। एक बात और कहना चाहूँगा, जो लोग जिस भी फील्ड में हैं, ये वो समय है जिसके अंदर आप अपनी योग्यता सिद्ध कर सकते हैं, अपने आप को सामने ला सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत करके आगे बढ़ेंगे तो समय बहुत अनुकूल होगा और आप बहुत तेज़ी से आगे निकल सकते हैं। उसके बाद मैं अगर बात करूं, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इसमें भी बहुत तेज़ी से परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे और सभी परिवर्तन लगभग सकारात्मक ही होंगे, नकारात्मक कोई परिवर्तन नहीं है। उसके बाद जो फ्लाइट्स के ऊपर आजकल आप देख रहे हैं बैन लगे हुए थे, पिछले कुछ सालों से बाहर आना जाना लोगों का कम हो रहा था, ये सब धीरे धीरे अब स्मूथ होना शुरू हो जाएगा अप्रैल माह के बाद। बाहर की जो ट्रैवलिंग थी वो लोग कम कर रहे थे कोरोना के खौफ की वजह से, तो कोरोना का खौफ क्योंकि इसके बाद ख़त्म हो जाएगा, तो बाहर की ट्रैवलिंग जो है वो बिना किसी प्रॉब्लम के शुरू हो जाएगी। देश में बहुत तेज़ी से विकास कार्यों में आप देखेंगे तो बढ़ावा मिलेगा, विकास कार्यों को बढ़ावा सरकार देती नज़र आएगी। ग्लैमर और एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में आपको बहुत अच्छा सुधार देखने को मिलेगा, एक तेज़ी का दौर है यहाँ पर भी। कपड़ों का, खाने पीने का, कलर कॉस्मेटिक्स का, इन सब के कामों में तेज़ी और इन सब प्रोडक्ट्स में के दामों में वृद्धि भी आपको देखने को मिलेगी। क्रूड ऑयल के दाम भी आपको बढ़ते नज़र आएंगे आगे। बुद्धिजीवी वर्ग, जो भी हमारा एलीट क्लास है जिसको बुद्धिजीवी वर्ग कहते हैं, वो अपना जलवा दिखाने के लिए इस समय तैयार होगा। उनको बहुत सारे अवसर मिलेंगे कि वो अपने आप को सिद्ध करें कि हम बुद्धिजीवी वर्ग हैं। अपने ज्ञान के आधार पर वो काफ़ी तरक्की कर सकते हैं।
सरकारी संस्थानों में अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। सरकारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कार्य करेंगी। न्याय व्यवस्था में बहुत तेज़ी से परिवर्तन होंगे क्योंकि न्याय का ग्रह शनि अब अपनी मूल त्रिकोण राशि में आ चुका है। दुनिया के लिए बेहतर करने का एक समय जो कि हम बहुत सालों से जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, अप्रैल में आपको ये समय देखने को मिलेगा। और ये वही समय है जिसका हमने बहुत सालों से इंतज़ार किया है। इस समय को हमें ऐसे ही नहीं गंवाना है। अपने अपने क्षेत्रों में अच्छा योगदान देने का सबसे अच्छा समय जो है वो अप्रैल माह का है। तो हमें अभी से जुट जाना है अपने कार्यों में। फरवरी में ये नींव रखी जा चुकी है, जहां 5 ग्रहों का सहयोग मकर राशि में बना था। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ये नए परिवर्तन की एक नींव रखी जा रही है। ग्रहों की एक हाई लेवल मीटिंग है। इस मीटिंग के बाद ये ग्रह जैसे ही अप्रैल में अपनी अपनी राशियां बदलेंगे, अपने अपने घरों में जाएंगे, वहाँ से आप बहुत तेज़ी से सकारात्मक परिवर्तन होते देखेंगे। तो ये परिवर्तन कोई साधारण परिवर्तन नहीं होगा। एक सुनहरा कल जिसकी इंतज़ार हम पिछले कुछ वर्षों से कर रहे हैं, वो सुनहरा कल अब आने वाला है। एक स्वर्णिम काल 2022, एक स्वर्णिम युग की शुरुआत होने वाली है। तो एक इतना बड़ा महापरिवर्तन जिसके साक्षी हम सभी लोग बनेंगे और सभी नवग्रहों को, अपने माता पिता को, गुरु को, ईश्वर को और इन नवग्रहों को मैं बार बार प्रणाम करता हूं कि इतने बड़े परिवर्तन के हम सभी लोग साक्षी बनने के लिए तैयार हैं। हमारे सामने ये नवग्रह जब अपनी राशियां बदलेंगे तो ये एक बहुत बड़ा महापरिवर्तन सिद्ध होने वाला है। ऐसा परिवर्तन ना हमने आज से कई हजार वर्ष पहले देखा है, ना हम देखेंगे। तो कुल मिलाकर के ये जो परिवर्तन होगा बहुत ही अच्छा परिवर्तन है। ऐसा परिवर्तन हमने पहले कभी नहीं देखा। हाँ, कुछ लोग मेरे से कह रहे थे कि YouTube चैनल पर कुछ प्रोग्राम में बताया गया है कि ये परिवर्तन से कुछ नकारात्मक चीज़ें घटित होंगी। देखिए, नकारात्मक चीज़ों की बात अगर मैं करूं तो मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आता है कि कुछ नकारात्मक चीज़ें घटित होंगी। ऐसा ये जो गोचर है, ये गोचर कहीं भी नकारात्मक चीज़ों की ओर इशारा नहीं कर रहा है। छोड़ दीजिए आप उस प्रोग्राम को जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। आपके सामने मैंने ग्रहों का आकलन करके आपको ये वीडियो आपके सामने रखी है और इसमें जो सकारात्मक प्रभाव मुझे दिखाई देते हैं वो मैंने आपके सामने रखे हैं। और पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि कोरोना का अंत लगभग तय है। 2022 में कोरोना खत्म हो जाएगा, हम मास्क फ्री हो जाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में आप देखेंगे तो बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। वापस शिक्षा व्यवस्था अपनी पटरी पर आ जाएगी। ये सब बातें मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ और ऐसा ही कुछ आपने देखा भी है अभी पिछले कुछ दिनों में कि कोरोना का खौफ लोगों के डर से ख़त्म हो गया है। तीसरी लहर को लेकर लोगों ने बहुत हवा बना रखा था। ऐसा मैंने बोला था कि कोई तीसरी लहर जैसी चीज़ भारत में देखने को नहीं मिलेगी और ऐसा ही लगभग हुआ है। कोई लहर हमें देखने को नहीं मिली। और मैंने ये भी बताया था कि ये कोरोना एक सामान्य फ्लू का रूप लेगा और ऐसा ही आप देख रहे हैं कि लोग घरों में ठीक हो गए हैं। तो कुल मिला के ये परिवर्तन एक महापरिवर्तन है। बहुत बड़ा परिवर्तन है जिसका वर्णन हम शायद शब्दों में नहीं कर सकते। इतना बड़ा परिवर्तन जो हम शायद ही कभी आगे देख पाएंगे। कई हजार वर्षों तक ऐसा परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा, तो इसका मतलब हम आगे इस परिवर्तन को कभी नहीं देख पाएंगे। तो अभी जो लोग इस समय धरती पर हैं उनके लिए बहुत सुनहरा अवसर है अपने आप को सिद्ध करने का। इस परिवर्तन के बाद भारत देश बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। विश्व की अर्थव्यवस्थाएं तरक्की करेंगी। भारत अपना नाम ऊंचा करेगा और भारत फिर से सोने की चिड़िया बनने की ओर अग्रसर होगा। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, क्या ऐसा हो सकता है कि ये परिवर्तन कुछ नकारात्मकता लेके आए? मैं आपको इसको समझाता हूँ। सूर्य उच्च राशि में गोचर करेगा, तो क्या सूर्य उच्च राशि में अपने खराब परिणाम देगा? नहीं। कोई भी ग्रह जब अपनी उच्च राशि में होता है तो वो खराब परिणाम नहीं देता। ऐसे ही मैं बात करूं अगर गुरु ग्रह की, तो गुरु ग्रह भी अपनी ही राशि में होगा, अपनी स्वराशि में होगा। तो वहाँ पर भी गुरु जो है, जो पिछले 2-2.5 साल से बहुत ज़्यादा परेशानी के दौर से गुजर रहा था गुरु, अब वो स्थिर होकर अपने रिजल्ट दे पाएगा। अब वो बहुत शांति से अपना कार्य करेगा और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। ये सभी ग्रह अब अपना अच्छा परिणाम आपको देने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर के इस समय का इंतज़ार हमें बहुत सालों से था। ये समय अब हमारा इंतज़ार कर रहा है। इस समय को हम बार बार प्रणाम करते हैं। अप्रैल के बाद आप देखेंगे अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से प्रगति के पथ पर अग्रसर होगी और भारत देश बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता नजर आएगा। ये था अप्रैल माह में होने वाला महापरिवर्तन, जो कि 2022 के साल को स्वर्णिम काल या स्वर्णिम वर्ष बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा। इसकी चर्चा मैंने विस्तार से आपके सामने रखी है। इसके बाद कुछ नया जो घटित होने वाला है उसकी वीडियो जल्द लेकर मैं आपके सामने हाजिर होता हूँ।
तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।